शुभ द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आई निच पर नए माह। मध्य प्रदेश में हाल ही में जो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए, उसके दौरान चमत्कारिक परिणाम थे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के नगरीय निकाय चुनाव में एक तरफा सभी 16 बड़े शहरों में सत्ता काबिज की थी, सभी 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ था। वह भारतीय जनता पार्टी इस बार आगे तो रही, पर पूरी तरीके से काबिज नहीं। कांग्रेस पार्टी ने कड़ी चुनौती दी, आम आदमी पार्टी ने चुनौती दी, कुछ जगहों पर ऐसी भी स्थिति बनी कि मेयर किसी का है, पार्टी कोई अलग सदन में बहुमत में है। तो ऐसे चौंकाने वाले परिणाम अलग अलग शहरों से आए, चाहे वो ग्वालियर के संदर्भ में बात है, चाहे जबलपुर के संदर्भ में। देखिए, एक शहर जो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण था, प्रतिष्ठापूर्ण इसलिए था कि एक नेता विशेष की प्रतिष्ठा उस क्षेत्र के संदर्भ में जुड़ी हुई थी। 18 साल से उस पार्टी का सूखा चल रहा था। माना जाता था कि ये इलाका इस नेता का गढ़ है, पर अपने ही गढ़ में 18 साल से जीत के लिए पार्टी तरस रही थी, पर वह सूखा इस बार खत्म। पार्टी परिषद में भी जीती और महापौर के तौर पर भी इस चेहरे ने कमाल की जीत हासिल की। और केवल जीत ही हासिल नहीं की, बल्कि एक कीर्तिमान यह भी बनाया कि वह मध्य प्रदेश के सबसे कम उम्र के महापौर बनने का गौरव भी इस चुनाव में हासिल। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के नवनियुक्त महापौर विक्रम आहाके की। विक्रम आहाके की पृष्ठभूमि अति सामान्य परिवार है। उनके तमाम चित्र इस समय सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह चप्पल पहने हुए हैं और लकड़ियां अपने सिर पर रखकर ढो रहे हैं। इस प्रकार की सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर छिंदवाड़ा शहर का प्रथम नागरिक बनने का गौरव उन्हें हासिल हुआ। समझने की कोशिश करते हैं कि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचे और आने वाले समय की चुनौतियों को वो किस तरीके से देखते हैं। तो सीधे चलते हैं छिंदवाड़ा, जहाँ विक्रम आहाके हमारे से जुड़े हुए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले बधाई इस चमत्कारिक सफलता के लिए। पर जानने में दिलचस्पी है, एक अति सामान्य परिवार से निकलकर छिंदवाड़ा जैसे प्रतिष्ठापूर्ण शहर का प्रथम नागरिक आप बने। कितना बड़ा बदलाव है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया और आपकी शुभकामनाओं के लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर ये मेरे जीवन में फर्श से लेकर अर्श तक का जो सफर मैं कह सकता हूँ, जो मैंने सपने में भी कभी ये नहीं सोचा था। हाँ, ये जज्बा और जुनून था कि एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे, एक अच्छे लक्ष्य पे पहुंचना है। लेकिन ये मेयर बनने का मैंने नहीं सोचा था, लेकिन माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद और छिंदवाड़ा की जनता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। लेकिन आपसे जानना ये है कि आपने कहा कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से, आशीर्वाद दोनों का रहा, पर आप मेयर बने, उसमें मेहनत किसकी ज्यादा रही? पिताजी ने ज्यादा मेहनत की या उनके बेटे जी ने ज्यादा मेहनत की? नहीं, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का नाम यहाँ पर काम और विकास के नाम से जोड़ा जाता है। जहाँ उनका जी। नाम आता है, विकास खुद ब खुद चल के आता है। तो निश्चित तौर पर ये उनके ही नाम की जीत है और छिंदवाड़ा के जो कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता और छिंदवाड़ा की जनता ने जो बदलाव का मूड बनाया, उसकी जीत है। तो विक्रम जी, मैं समझना ये चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी का गढ़ के तौर पर देखा जाता है। 1980 से लेकर आज 2022 तक कमलनाथ और छिंदवाड़ा एक दूसरे के पर्याय है। पर इसके बाद भी पहले नगर पालिका में और फिर नगर निगम के तौर पर कांग्रेस जीतने के लिए तरसती रही। जो काम तमाम दिग्गज नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया। कैसे हुआ ये? नहीं, जिस तरीके से आपको पता है कि लगभग काफी लंबे समय से स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और जी। निश्चित तौर पर वो अपने झूठ और उन ढकोसलों से छिंदवाड़ा की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। इस बार छिंदवाड़ा की जनता जान चुकी थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने का मूड बना। तो भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाने के लिए आपकी जीत हुई, या विक्रम आहाके के प्रति जनता में एक उम्मीद जागी थी कि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, सामान्य वर्ग का हुआ चेहरा है, इसलिए आपको जिताया? भाजपा को हराने के कारण आप जीते या आपको जिताने के लिए लोग आए? नहीं, निश्चित तौर पर एक युवा के रूप में कमलनाथ जी ने मुझे उतारा था और जी। छिंदवाड़ा में जो समस्याएं थी उनका अंबार लग चुका था। छिंदवाड़ा नगर निगम जो था घोटालेबाजी और कमीशनबाजी का अड्डा बन चुका था। जनता त्रस्त थी। तो छिंदवाड़ा की जनता एक नया ऑप्शन और एक नया महापौर, युवा महापौर चाह रही थी। माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के साथ चलने का विश्वास उन्होंने इस बार जताया। अ, तो उस माध्यम से ये जीत परिवर्तित हुई। तो विक्रम जी, जानने में दिलचस्पी मेरी इस बात को लेकर और हमारे दर्शकों को भी है। जनता ने तय किया था, एक युवा चेहरा है, जनता ने तय किया हुआ था कि भाजपा को घर बिठाया जाए, ये तो ठीक है। पर प्रदेश अध्यक्ष
और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच में विक्रम हागे को ही क्यों चुना? ऐसा विक्रम आगे में क्या था? इतनी लंबी फहरिस्त है। आपकी पार्टी में कार्यकर्ताओं और नेताओं की छिंदवाड़ा में कमी नहीं है, कमलनाथ जी के फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है, पर उस भीड़ से एक 31 साल के लड़के को निकाल कर उसे महापौर का चुनाव लड़वा दिए। कैसे हुआ ये कमाल? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना। और आपको कब पता चला कि आपको ये कमाल करना है? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में बहुत सारे दिग्गज हैं और कई ऐसे दावेदार थे जो टिकट की आस लगाए बैठे, और मांगना भी उनका जायज है। जब हम किसी संगठन से जुड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर जब हमें मौका मिलता है जनता की सेवा करने का, तो हमें टिकट मांगना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं लगभग 10 से 12 सालों से निरंतर एक संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मैं एनएसयूआई में रहा, मैंने यूथ कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई, मैं आदरणीय कमलनाथ जी के सांसद प्रतिनिधि रहा, और यहाँ के ट्राइबल मुद्दों को लेकर ट्राइबल क्षेत्रों में मैं निरंतर काम करते रहा। वर्तमान में मैं कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो निश्चित तौर पर माननीय कमलनाथ जी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, और अचंभित करने वाली बात यह है कि टिकट के पहले मुझे किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि मैं छिंदवाड़ा का उम्मीदवार बन चुका हूँ, और जैसे ही मैंने सूची में अपना नाम देखा तो मतलब अचंभित रहा मैं। एक शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए। सोशल मीडिया से आपको पता चला कि कमलनाथ जी ने आपको सूचना वूचना नहीं दी? नकुलनाथ जी ने आपसे पहले कोई बात नहीं की थी? नहीं, बिल्कुल और वो बहुत दूरदर्शी और दूरगामी नेता है। जी पारखी नजर ने उन्होंने शायद पहचान लिया होगा, और ऐसे जी। कई उदाहरण इसके पहले भी उन्होंने छिंदवाड़ा में दिए हैं कि यहाँ कई एमएलएज हैं, कई और जिला पंचायत जनपद के सदस्य हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक अचंभित करने वाला निर्णय था। अच्छा, अचंभित करने वाला एक तो हुआ कमलनाथ जी का निर्णय। अब दूसरी राज की बात बताइए, आपको जिताने में ज्यादा मेहनत किसने की? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की या भाजपा के कार्यकर्ताओं ने की? क्योंकि भाजपा प्रत्याशी की घोषणा के बाद भाजपा में काफी कुछ अंदरूनी संघर्ष चल रहा था। कितने आभारी है विक्रम हाके अपनी जीत को लेकर भाजपाइयों के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति कुछ एहसान वहसान मानते हैं कि नहीं मानते आप? नहीं, मैं बिल्कुल अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये जीत को तब्दील किया है। कांग्रेस का प्रत्येक वरिष्ठ नेता और सामान्य कार्यकर्ता इस जीत में बदलने के लिए जुटे थे। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत कैंडिडेट उतारा था जो वर्तमान में सहायक आयुक्त थे। नगर निगम में उनका काफी लंबा अनुभव था, धन बल से मजबूत थे, उनकी सत्ता संगठन में थी। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी, सप्ताह में 2 बार उन्होंने रोड शो किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को भेज देने में, उनको छिंदवाड़ा में मेरे को हराने में, कांग्रेस को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और छिंदवाड़ा की जनता के सामने वो परास्त। तो आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता और नेता थे उन्होंने भी आपके लिए ठीक ठाक मेहनत की, पसीना बहाया? आप ऐसा कभी मानने के लिए तैयार नहीं है? आप मानने के लिए तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी स्काई लैब की तरह से ला दिया गया, प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को खारिज करते हुए, और एक पूर्व अधिकारी को सीधे मैदान में उतार दिया? इसने आपकी कोई मदद नहीं की? आप बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है विक्रम जी? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे जी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। एक बात और आपसे समझने की है विक्रम, चुनाव मेयर के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जबलपुर में भी, चुनाव मेयर के तौर पर ग्वालियर में जीता, लेकिन परिषद के स्तर पर जीतने में नाकाम रहे ये शहर। यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं आया। छिंदवाड़ा अपवाद रहा, यहाँ पर मेयर भी जीता और परिषद में भी आपको बहुमत मिला। ये अंतर के संदर्भ में कोई नजरिया है? आप तो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, तो सोच में कि आखिर ऐसा अंतर क्यों है परिणाम के संदर्भ में? देखिए, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के रूप में ये दूसरा कार्यकाल है। इसके जब फर्स्ट कार्यकाल में यहाँ नगर पालिक निगम का गठन हुआ, तो 24 गांव और 17 वार्डों को मिलाकर छिंदवाड़ा का नगर निगम बनाया गया था। अगर हम पिछले चुनाव की बात देखें, उनके परिणामों की समीक्षा करें, तो 4 से 5 वार्ड कांग्रेस जीत पाई थी, और बाकी के जो 11-12 वार्ड थे वो भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण क्षेत्रों के वार्ड गए थे। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास इन 5-7 सालों में होना था,
वो नहीं हो पाया। तो ग्रामीण की जनता बहुत ज्यादा जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलना चाहिए थी, जो शहर के रूप में जो टैक्स वो भर रही है, लेकिन उनकी सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी। तो निश्चित तौर पर इस बार हम ग्रामीण क्षेत्रों में 11 वार्ड हासिल किए हैं, तो एक वो बड़ा कारण हमारे। ये आप समझ रहे, ये छिंदवाड़ा जीत गए, चौराई हार गए, बगल में लगा हुआ, ये कैसे हुआ? कमलनाथ जी का जलवा चौराई में नहीं चला, छिंदवाड़ा में चल गया। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि है आपकी? छिंदवाड़ा में लंबे समय से कांग्रेस वहां पर काबिज थी, और एंटी इनकम्बेंसी के कारण वहां चुनाव हार रहे होंगे शायद। मैं उसमें अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता फाइनली, शायद ये हो सकता है। विक्रम जी, आपसे जानना ये है कि लोगों की ये शिकायत रहेगी, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सारे पैसे लाके छिंदवाड़ा को दे दिए पूरे प्रदेश के। तो सब कुछ तो छिंदवाड़ा में हो रखा है, आपके लिए करने को कुछ छोड़ा है कमलनाथ जी ने? लोग बोलते हैं बतौर मुख्यमंत्री क्या नहीं कर दिया उन्होंने। वैसे बतौर सांसद भी उन्होंने तमाम काम कराए, केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी काम कराए। विक्रम, आगे के पास अगले 5 साल के लिए कोई रोड मैप है? क्या है ऐसा छिंदवाड़ा में करने के लिए जो कमलनाथ जी ने आपके लिए रख छोड़ा था कि कभी विक्रम आके यहाँ के महापौर बनेंगे तो ये काम विक्रम वहां के करा देंगे? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के लिए आदरणीय कमलनाथ जी ने हमेशा फंड की कमी नहीं जाने दी। जी। लेकिन उन्होंने जब वो शहरी विकास मंत्री थे और अभी मुख्यमंत्री भी थे, तो छिंदवाड़ा में करोड़ों रुपए के फंड यहाँ पर लेके आए। लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा नगर निगम में सत्ता पर काबिज थी भारतीय जनता पार्टी। तो छिंदवाड़ा के साथ सौतेला व्यवहार होता था। जो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी ने यहाँ पर प्रारंभ किए थे, जो बजट यहाँ पर लाया था, उसका दुरुपयोग हुआ है और यहाँ के प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। तो निश्चित तौर पर काफी काम करना शहर के अंदर, जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम में काबिज थी, तो अब काफी काम करना यहाँ पर बाकी है। एक भी नए पार्क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने नहीं की। आज मूलभूत सुविधाएं जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां नहीं पहुंची। शहर में रोड को खोद कर सीवेज लाइन डाल दी गई, फिर उसके बाद रोड खोदरा जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं आज भी, बिजली पानी की समस्या है। तो वो सब काम, और एक पार्किंग की सुविधा हो, एक अच्छा नया मार्केट बने, एजुकेशन और हेल्थ पे काम हो, तो बहुत सारे काम हैं जिसको लेकर चुनाव के पहले रोड मैप तैयार किया गया है, जिसको हम अब इम्प्लीमेंट करेंगे। और आप कराओगे कैसे? जी अपना वक्तव्य दे रहे थे कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आपके निगम में हमारी सरकार नहीं बैठेगी तो आपका विकास रुक जाएगा। मैं उनके इस वक्तव्य का, इस बयान का निंदा करता हूँ। वो हमारे सूबे के मुखिया है, और उन्हें तो सब कांग्रेस, बीजेपी और आम जनता को एक साथ लेके चलना चाहिए। इस तरीके से डरा धमका कर वोट मांगना नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, छिंदवाड़ा में फंड लाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास माननीय कमलनाथ जी और नकुल नाथ जी सक्षम नेता है। और अब एजेंसी हमारे पास नगर निगम, नगर पालिका निगम में कांग्रेस की है, तो निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा का विकास नहीं रुकने दिया जाएगा। आप भोपाल गए, आपने तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वो पैसे दे देंगे। आप केवल कमलनाथ जी से मिलकर वापस लौट आए। मुख्यमंत्री को आप इस लायक भी नहीं समझे कि चलो उनसे एक सौजन्य मुलाकात भी कर लें। आप उम्मीदें इतनी सारी कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने खुद मुख्यमंत्री जी के साथ क्या किया? एक सौजन्य मुलाकात तक नहीं की। ठीक किया आपने। नहीं, अभी जब भी छिंदवाड़ा की विकास की बात आएगी, तो उनके समक्ष छिंदवाड़ा के लिए बजट मांगा जाएगा, उनसे मुलाकात भी की जाएगी। और कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी भी अपने स्तर पर जो बजट छिंदवाड़ा में लाना चाहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि वर्तमान में विधायक जी कमलनाथ जी है, हमारे सांसद जी नकुलनाथ जी हैं, और ये शहर छिंदवाड़ा उनका है। तो निश्चित तौर पर यहाँ छिंदवाड़ा की जनता को उनका अधिकार भरपूर मिलेगा। आपको भरोसा किस पे ज्यादा है, कमलनाथ जी पे है या शिवराज सिंह चौहान पे है? ये जरा समझना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा समझेंगे किस पे ज्यादा भरोसा है आपको? हमें तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पर ज्यादा भरोसा है। जी। तो अब कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पे आप पे भरोसा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। बहरहाल मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और आपसे ये जानना चाहता हूँ विक्रम महाके जी, कि ये नगरीय निकाय के रिजल्ट आपको कितना निराश किए हैं? नगर निगम के संदर्भ में भले ही कांग्रेस पार्टी 5 नगर निगम पे काबिज हो गई, पर वहां पर तो कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। नगर पंचायत के संदर्भ में तो कब्जा कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का 80% से ऊपर गया। नगर पालिका के संदर्भ में भी ये आंकड़ा है। 2023 को लेके कितना डर गया? ऐसे परिणाम जब दिए हैं तो 2023 में क्या उम्मीद करें कांग्रेस की? देखिए, नगर निगम हमारे पास पिछले 16 में से एक भी नहीं थे। आज हमारे पास 5 नगर निगम है, और एक निर्दलीय के पास और एक आपके पास है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 7 नगर निगमों का नुकसान हुआ है। आज जी। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो हम जिला पंचायत में नहीं थे, आज हम जिला पंचायत वापस आए हैं।
हम नगर परिषद की संख्या हमारी बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी का धन बल पुलिस प्रशासन पैसा होने के बावजूद प्रदेश की और छिंदवाड़ा की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जता रहा है। निश्चित तौर पर ये आनुपातिक हिसाब से ये बढ़त और आंकड़ा बढ़ेंगे और 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। 9 भाजपा जीती, 5 कांग्रेस जीती, तो भी आपको उम्मीद है। चलिए नगर निगम के संदर्भ में मान भी लेते हैं, पर नगर पालिका और नगर पंचायत में तो आप कहीं दिख भी नहीं रहे। मतलब जहां निगाह डालो वही कमल कमल कमल, पंचायत देखने के लिए तरस गया। फिर भी आप कह रहे हो 2023 में देखना कांग्रेस दिखेगी, कैसे दिखेगी? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा, दोहराया कि जिस तरीके से उनका पुलिस प्रशासन पैसा धन बल के कारण ये हुआ है, लेकिन हम अगर आनुपातिक हिसाब से देखें तो ये आंकड़े बढ़े हैं। मैं ओवरऑल प्रदेश की स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा में हम लोगों ने जिला पंचायत में भी बढ़त बनाया है, नगर परिषद में भी बढ़त बनाया है। आपने पुलिस प्रशासन धन बाहुबल इन सब की बात की। ये 2023 में भाजपा से छिनने वाला है क्या, जो आप विधानसभा में उम्मीद कर रहे हैं? ये पैसा, ये धन बल, ये बाहुबल, ये सब तो 2023 में भी रहेगा ना भाजपा क्या? कि आपको कुछ उलटफेर की उम्मीद है कि ये आपका हो जाने वाला है? छोटे चुनाव जो होते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें थोड़ा सा दबाव ज्यादा होता है, लेकिन जब जी। विधानसभा का चुनाव आता है तो जनता समझ चुकी होती है कि अब तो ये फाइनल डिसीजन है, इसमें पूरा तख्ता पलट करना है। तो अभी थोड़ा 19-20 जनता कर लेती है, थोड़ा मान जाती है, लेकिन जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें बिल्कुल मानने की गुंजाइश नहीं रहती, पूरी तरीके से वो तख्ता पलट करती है। अब थोड़ा आपसे व्यक्तिगत बात करता है विक्रम जी। 31 साल महापौर बन गए, लंबा राजनीतिक जीवन है। आने वाले भविष्य को क्या देख रहे हैं विक्रम महा के अपने संदर्भ? देखिए, छिंदवाड़ा की जनता ने और आदरणीय कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने मुझे छिंदवाड़ा के लिए 5 साल सेवा करने का अवसर दिया है। तो जी। मैं पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ छिंदवाड़ा की जनता के लिए समर्पित रहूंगा। जी। ये 5 साल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अगले 15 साल 25 साल 35 साल की बात कर रहा हूँ। विक्रम आगे जी के साथ ये सवाल करना इसलिए जरूरी है कि उम्र ही 31 साल है, तो आने वाले समय को लेकर क्या सोचते हैं विक्रम आगे? एक महापौर के तौर पर ही अपने राजनीतिक जीवन की तैयारी कर रहे हैं, या भविष्य के विधायक सांसद के तौर पर भी कोई दृष्टि देख रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत हालांकि राजनीति में संतुष्टता होती नहीं है, लेकिन मैं जी। अपने आप को बहुत संतुष्ट मानते हुए चलता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी सोच भी महापौर बनने लायक नहीं थी। मैं जी। संघर्ष करता रहा, मेहनत करता रहा, जनसेवा करता रहा, संवैधानिक संवैधानिक रूप से इतना बड़ा पद मिला। मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस है 5 साल में कि हम अपने आप को किस तरीके से, जो वादे हमने जनता से किए हैं, जो जनता का दुख दर्द है, उसमें हम लोग कैसे सहभागी बने, उनकी जनता को उनके अधिकार कैसे दिलाएं। बाकी रही 5 साल के बाद, तो वो फिर जनता हमें अपने काम के आधार पर हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। हमारा संगठन, हमारा आला कमान हमें निर्धारित करेगा कि हमें वो किस तरीके से जिम्मेदारी दे रहे हैं। मेरा अभी पूरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ छिंदवाड़ा के विकास पर। चलिए हम बातचीत को आखिरी तौर पर लेके चलते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपकी निजी जिंदगी कितनी बदल गई अचानक आप छिंदवाड़ा शहर के प्रथम नागरिक हुए विक्रम आगे जी। क्या कुछ बदल गया अगल बगल में, लोगों की बातचीत के तरीके में क्या बदलाव आ गया? परिवार में कोई इज्जत ज्यादा बढ़ गई? परिवार के लोग ही कहीं आपसे बातचीत बातचीत करने में डरने डराने तो नहीं लगे? क्या कुछ बदल गया आपके आसपास? थोड़ा कुछ तो साझा कीजिए ना। निश्चित तौर पर मेरा जीवन पहले से ही बड़ा सिस्टमेटिक रहा है, और जी। मैं मतलब बहुत ज्यादा ऐसा मतलब बुरे रास्ते में नहीं चला। मैं जी। लगभग मेरी उम्र 15-16 साल से थी, तो तब से ही मैंने जनसेवा का एक समर्पण और सेवा भाव का रास्ता चुन लिया था। तो मुझे लोगों की मदद करना और लोगों की मदद से जो सुकून मिलता था वो आत्मसंतुष्टि देता था। तो निश्चित तौर पर उसी समय से, मैं 15-16 साल से था, मददगार था, तो लोगों के लिए एक सम्मान भरी नजरों से मुझे पहले से देखते थे। तो धीरे धीरे जब मैं संगठन में भी रहा, संगठन में रहकर भी मैंने आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, जो व्यक्तिगत रूप से, चाहे इलाज की बात हो, चाहे फीस की बात हो, चाहे कोई कोर्स करवाने की बात हो, उसमें भी काफी मदद करते हैं। तो मैं अपने लोगों को मदद करवाते रहा। तो एक मैं जिनसे भी जुड़ा रहा, एक व्यवहारिक रूप से एक संबंध उनसे बनता गया। तो जो जीत का जो निर्णय है, उसमें एक ये महत्वपूर्ण कड़ी, जो मैंने 10 साल एक तपस्या की, एक संघर्ष किया। तो इस बार छिंदवाड़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, लेकिन जो आम मतदाता, जिन व्यक्तिगत संबंध जिन्हों थे, उन्होंने भी अपने अपने स्तर पर इस बार मेहनत की, अपना प्रयास किया कि हाँ, जो
यहाँ बात ये तक भी हुई कि पार्षद जिसको चुनना है चुनिए, लेकिन महापौर विक्रम आके चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग और एक आम मतदाता, उनमें ये बातें सुनने को इस बार आई। लेकिन आपने मुझे मर्म की बात नहीं बताई, परिवार में व्यवहार कितना बदल गया, अपने यार दोस्तों का व्यवहार कितना बदल गया, थोड़ा उसमें भी तो रोशनी दीजिए ना, क्या कुछ बदला? निश्चित तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो परिवार का भी समाज में एक मान सम्मान बढ़ता है। मेरा भी एक मान सम्मान बढ़ा, लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, शुभचिंतकों का आशीष मिल रहा है, और एक काम करने की एक ललक बन रही है। मान सम्मान निश्चित तौर पर बढ़ा है और अंदर से बहुत खुशी हो रही है। तो इसका दबाव कितना है, इतना मान, इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा जो आपको हासिल हुई है, इसे बरकरार रखने को कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर ले रहे हैं विक्रम आगे? बिल्कुल, मैं ये आप कहने ही वाला था कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत प्रैक्टिकली जीवन जीता हूँ कि जिस जी। तरीके से लोगों का एक हुजूम जुड़ा है, एक लोगों का कांग्रेस के प्रति, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के माध्यम से मेरे प्रति जो उनकी अपेक्षाएं हैं, अब उन पे खरा उतरना है, क्योंकि लोग जितनी उम्मीदों से जुड़ रहे हैं उतनी उम्मीदों से टूटते हैं, तो उनको बरकरार रखना, उनको मेंटेन करके रखना एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन हम इस पे कामयाब रहेंगे, क्योंकि मैं मुझे जमीन में रहना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब मैं आज भी जमीन पे हूँ और कल भी जमीन पे रहूंगा। महापौर एक सेवा का एक माध्यम रहेगा बस। जमीन पर ही रहेंगे, ये विक्रम आगे जी का कहना है। एक आखिरी सवाल विक्रम आगे जी आपसे, वो सवाल ये कि 2023 के लिए कोई संकल्प विक्रम जी के मन में है? 2023 के विधानसभा चुनाव को, बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव आगा जा रहा है, बड़ा कठिन चुनाव आगा जा रहा है, इसको लेके कोई महत्वाकांक्षा, कोई मनोभाव, कोई संकल्प है छिंदवाड़ा के महापौर के मन में? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा कहें या मध्य प्रदेश की बात करें, और मैं जिस आदिवासी कम्युनिटी से आता हूँ, आज आदिवासी कम्युनिटी के साथ बहुत अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं आदिवासियों के लिए चल रही थी, चाहे वो ऋण से रिलेटेड हो, चाहे आज रोजगार की क्या स्थिति है, तो अन्याय अत्याचार बड़े हैं। आज किसी भी तरीके से, चाहे ST/SC एक्ट हो, उसको कमजोर कर दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मैं आदिवासी समाज के बीच में जाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं उनको एक जनता तक ले जाएंगे, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी एक विजन वाले नेता हैं। निश्चित तौर पर जब वो CM बनेंगे, CM थे तो उन्होंने काफी विकास के काम किए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण सरकार गिर गई। लेकिन अब फिर से हम माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिशन पर जुटेंगे। तो विक्रम आगे जी का कहना है कि वह 2023 में कमलनाथ जी को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है। उसके लिए आदिवासी समाज में जाकर खास तौर पर जागरूकता का अभियान चलाएंगे। कार्यक्रम के अंतिम चरण में विक्रम आगे जी हम सीधा मौका देते हैं जनता से बात करने का। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप छिंदवाड़ा की जनता को जो कुछ भी कहना चाहते हैं, तो जनता है और आप है, क्या कहना चाहेंगे आप छिंदवाड़ा की जनता को? निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा की जनता ने जो आशीर्वाद और स्नेह दिया है, और हम, ये छिंदवाड़ा हम सबका है, और हम एक दूसरे के भागीदार से, एक दूसरे के सहयोग से छिंदवाड़ा को सुंदर, स्वच्छ बनाएंगे, और छिंदवाड़ा को एक विकास की गति पर ले जाएंगे। छिंदवाड़ा का माहौल एक जिस तरीके से शांति और सौहार्दपूर्ण रहा है, एक दूसरे के भाई और आपसी प्रेम का रहा है, निश्चित तौर पर एक राजनीतिक से ऊपर उठकर हम एक परिवार के रूप में एक छिंदवाड़ा को विकसित करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में छिंदवाड़ा के नवनियुक्त महापौर विक्रम आगे जी, जिनका मानना है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर छिंदवाड़ा में ऐसा काम किया जाएगा जो इसकी शांति को, इसकी समृद्धि को और बढ़ाने वाला कार्य हो। भविष्य की योजना के संदर्भ में उनका कहना है कि अभी तो उनका फोकस केवल 5 साल के छिंदवाड़ा के महापौर के तौर पर जनता की सेवा करने का है। तो 2023 के संदर्भ में उनका संकल्प है कि उन्हें अपने नेता कमलनाथ जी को एक बार फिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। देखें अपने संकल्प की सिद्धि में विक्रम आगे कितनी बड़ी भूमिका निभा पाते हैं। विक्रम आगे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस सादगीपूर्ण लहजे को बरकरार रखेंगे आप, ऐसी कामना के साथ में दोस्तों आप मुझे दीजिए याद। कल फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से जिसने महापौर के तौर पर जिम्मेदारी संभाली हुई है, और तब तक के लिए मुझे दीजिए याद। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लिंक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। साथ ही हमारे Facebook, Twitter, WhatsApp, Kuwait और Instagram पर हमें फॉलो करें।